तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के ऑलमोस्ट हर पी वाई क्यू इन्हीं तीनों फॉर्म में आपको मिलेंगे। ऑलमोस्ट, मोस्टली क्वेश्चन तो इन्हीं से आते हैं भाई, ठीक है। तो समझ लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और आपको उसे सॉल्व करना है। तो आप क्या करना कि आप चेक करना कि dx के साथ में अगर x का कंप्लीट फंक्शन आ रहा है, dy के साथ में y का कंप्लीट फंक्शन आ रहा है, तो आप कहेंगे कि यार ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, यानी कि आप ऐसे लिख लेना उन्हें। फिर सिंपल है, इंटीग्रेट कर देना भाई, यानी इसका इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन के बाद कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी। यानी इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या करना है समझ गए ना। अब देखो आप इस छोटी सी बात पर जेई मेन का क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। एक कर्व है y बराबर एफ एक्स जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक 0,5 और एक log 2 के। आगे कहा जा रहा है कि कर्व सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे कर्व सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह रहा है के क्या है, के आपका यहाँ है, ये क्या है, तो चेक करते हैं अपन। तो पहले तो ये देखो, ये जो दोनों हमें दिख रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ इसको राइट में ले जाता हूँ तो आप इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे क्या कि सर डी वाई मुझे यहाँ दिख रहा है और यहाँ वाई का फंक्शन दिख रहा है, तो ये तो इसके नीचे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ मुझे डी एक्स दिख रहा है और ये एक्स का फंक्शन है और ये भी एक्स का फंक्शन है, ये नीचे ले जाए तो ऐसा दिखेगा। तो सर वेरिएबल तो सेपरेट हो गए, तो इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में था। अब क्या करें, इंटीग्रेट कर दो सर। अच्छा बताओ, जब भी डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन लिखा है उसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर अवेलेबल है तो आंसर क्या जाता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 का तो 0 हो जाएगा, ई की पावर 2x का क्या आएगा, ई की पावर 2x इंटू 2x का 2। तो ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन देखो 2 इंटू ई की पावर 2x, और क्या लिखा है dx। तो यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है तो आंसर क्या आएगा, लॉग मॉड डिनोमिनेटर। क्या आएगा यहाँ पे, मॉड आएगा। इन जनरल मॉड लगाने की कोई नीड नहीं है, बट हमारे माइंड में होना चाहिए कि मॉड तो आएगा भाई, ठीक है। तो मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कहीं एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव ऐसा कुछ कंडीशन वगैरह लगा रखे तो बी केयरफुल, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन आपके विदाउट मॉड लगा के हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई ऐसी खास कंडीशन हमें नहीं दे रखी है, बाकी आप यहाँ पे एक चीज तो कह सकते हैं कि यार ई की पावर 2x में एक्स कुछ भी रखो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आंसर आपका क्या आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा। तो मॉड हटा दिया, ठीक है। हाँ भाई, डी वाई अपॉन 3 + y, अगेन 1/y का, जैसे 3 + y का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, तो ऊपर अवेलेबल है तो ये भी किस में चला जाएगा, लॉग में। हालांकि तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग मॉड एक्स। तो डी वाई अपॉन 3 + y क्या आएगा, लॉग मॉड ऑफ 3 + y, ठीक है। और मैंने मॉड नहीं लगाया क्योंकि हमें नीड नहीं है, ऐसा कुछ कंडीशन हमें दे नहीं रखी है तो इसलिए हमें नीड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि प्लस, अब जब भी लॉग, और मतलब जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको कंप्लीट आंसर लॉग में नजर आ रहा है, तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन लगाते हैं ना उसे सी के बजाय लॉग सी लिखना। उसका बेनिफिट ये कि आप लॉग कंप्लीट हटा पाएंगे प्रॉपर्टी यूज करके। कैसे, जैसे लॉग प्लस लॉग लिखा है, इसका मतलब बताओ जल्दी। लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर बेस सेम हो तो जो नंबर हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 3 + y इंटू सी, यानी सी और 3 + y मल्टीप्लाई हो जाएंगे भाई। अब बताओ, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, तो ये लॉग से लॉग कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 7 प्लस ई की पावर 2x, इधर आएगा 3 + y सी। आया समझ में, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करें, बोले सी निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी हुई, आप चेक करो। क्वेश्चन में कहा है कि जो कर्व है ना वो 0,5 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 0,5 पॉइंट इस कर्व, यही तो है सॉल्व करके ये जो इक्वेशन है ये कर्व की ही इक्वेशन है, इसमें अननोन क्या है, सी। तो ये कर्व की इक्वेशन 0,5 जो पॉइंट है उसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर 0 और y बराबर 5 पुट कर दो, c आ जाएगा। तो हमने x बराबर 0 y बराबर 5 पुट किया, x 0 रखेंगे तो e की पावर 0 बन आ जाएगा, 7 + 1 8, ये बनेगा 8, और 3 + y की जगह 5, तो ये 8c आ गया। तो 8 से 8 कटा, c1 आ गया, c बराबर 1 आप यहाँ पुट कर दो तो ये बनेगा 7 + e की पावर 2x बराबर 3 + y, और 3 से ये कट जाएगा 4 बार, तो इसका मतलब y कितना आ गया, e की पावर 2x + 4, y आ गया, y मतलब y बराबर एफ एक्स, तो आपका फंक्शन आ गया भाई। अब आपसे पूछा क्या है कि के पूछा है, और ये भी कहा है कि ये जो फंक्शन है वो इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये भी इस कर्व की इक्वेशन को जो आई है हमारी उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें क्या करें, x की जगह log 2 और y की जगह k पुट कर दो इस कर्व की इक्वेशन में।
तो x बराबर log 2 हमने पुट कर दिया, y बराबर k, तो ये आएगा k बराबर e की पावर 2 log दिस। आपको log की प्रॉपर्टी पता है कि a की पावर में जब जब log b टू द बेस है, a की पावर में log है और ये दोनों बेस सेम है, तो log हट जाता है, आंसर क्या आ जाता है, सिंपली b। तो वही हमें यहाँ याद रखना है कि 2 अभी हमने जो पुट किया तो हमें ये मिला। अब हम ये जो 2 है, हमें पता है log की प्रॉपर्टी पावर में चला जाएगा, तो 2 की पावर 2 क्या होगा, 4, तो ये बनेगा e की पावर log 4 बेस ही। अब देखो बेस सेम है ना, तो log हट जाएगा, क्या मिलेगा, 4, और ये 4 है ही, 4 और 4 8, ये हमारा आंसर आ गया। यार इससे आसान क्या ही हो सकता है भाई, बताओ क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा हटके प्रॉब्लम था बट काफी अच्छा है, आप समझिए इसे क्या कह रहा है। एफ एक्स एक रियल डिफरेंशियबल फंक्शन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ जीरो बराबर 1 को। एक इक्वेशन दे रखी है उन्होंने कि एफ एक्स इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। चलो ठीक है, एफ डैश दिख रहा है, एफ एक्स एफ वाई जब ऐसे दिख रहे हैं तो देखो वेरिएबल कितने हैं, 2, तो इसे हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, जैसे हमें एफ एक्स निकालना है तो हम एक काम करते हैं, वाई जीरो पुट कर देते हैं, आप चाहें तो एक्स बराबर जीरो भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं एट ए टाइम, क्योंकि सिमेट्रिक है एक्स वाई में। तो हम क्या करते हैं, इसमें वाई बराबर जीरो पुट कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसमें वाई बराबर जीरो पुट किया इस इक्वेशन में, यानी इसमें, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश जीरो एफ एक्स, यानी और ये एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। एफ ऑफ जीरो तो देखो मुझे पता है कितना, 1, तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, 1, एफ डैश एक्स एफ एक्स और एफ डैश जीरो। अगर आप गौर से देखें तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही है, क्योंकि एफ डैश जीरो तो कांस्टेंट है, एफ एक्स उधर चला जाएगा तो एफ एक्स कॉमन आ गया, एफ डैश एक्स, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, बट मुझे एफ डैश जीरो चाहिए। अब एफ डैश जीरो कैसे निकालेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसमें मुझे एफ डैश दिख रहा है, एफ दिख रहा है, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट कर देते हैं। एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट करोगे तो एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो एफ ऑफ जीरो बन जाएगा, ये एफ जीरो इंटू एफ डैश जीरो बन जाएगा, और एफ डैश जीरो इंटू एफ जीरो बन जाएगा। अब देखो आप, एफ ऑफ जीरो कितना दे रखा है, 1, तो एफ जीरो बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 बना, ये 1 इंटू एफ डैश जीरो मतलब एफ डैश जीरो, ये भी 1 इंटू एफ डैश जीरो बन गया। तो 2 एफ डैश जीरो 1 है, तो एफ डैश जीरो कितना है, 1/2, एफ डैश जीरो आ गया 1/2। एक काम करते हैं, ये एफ डैश जीरो की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू 1/2, यानी एफ एक्स बाई टू प्लस एफ डैश एक्स, क्योंकि ये तो 1 ही है। आया समझ में। अब क्या करें, बोले सर एफ एक्स बाई टू अगर लेफ्ट में जाएगा तो एफ एक्स में से एफ एक्स का हाफ माइनस करेंगे तो एफ एक्स का हाफ बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एफ एक्स का हाफ बराबर एफ डैश, तो एफ डैश बराबर एफ एक्स बाई टू लिखा। अब कई बार क्या हमें कंफ्यूजन रहता है, तो इसे दूर करने के लिए आप याद रखना, फंक्शन अगर हमारा y बराबर एफ एक्स हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने y बराबर एफ एक्स नहीं दिया, लेकिन अपन मान ले y बराबर एफ एक्स, अगर मान लो फंक्शन हमारा है, क्योंकि एफ एक्स का आंसर आया ना, तो ऐसे समझो कि एफ डैश एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो एफ डैश एक्स की जगह लिख दिया मैंने डी वाई बाई डी एक्स। अभी आप इससे कंफ्यूज मत होना कि ये एक्स वाई अलग हैं, ठीक है। इससे जो आंसर आया वो ये आया फाइनली। ऐसा इक्वेशन अगर कहीं और भी दिख जाए तो आप y बराबर एफ एक्स अगर फंक्शन है तो एफ डैश एक्स को क्या लिख देना, डी वाई बाई डी एक्स, ताकि आपको क्लिक करे कि यार ये आया क्या है, और एफ एक्स को y लिख देना, y अपॉन टू। आया समझ में। ऐसा करने से अब हमें साफ साफ देखा कि यार डी वाई के नीचे y ले जाओ सर, और डी एक्स इधर ले जाओ, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इंटीग्रेट कर लो इसे, तो क्या कि डी वाई अपॉन वाई मतलब लॉग वाई, और डी एक्स अपॉन टू मतलब 1/2 तो कांस्टेंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, तो एक्स बाई टू प्लस सी आ गया। सी निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, तो आपको दे रखा है एफ ऑफ जीरो बराबर 1, तो यानी एक्स बराबर जीरो वाई बराबर 1, क्योंकि वाई बराबर एफ एक्स माना है ना हमने, तो एक्स बराबर जीरो वाई बराबर 1 पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो जीरो पुट किया तो जीरो हो गया, और y बराबर 1 पर log 1 जीरो होता है, तो जीरो बराबर जीरो प्लस सी, तो सी जीरो आ जाएगा, सी जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो log y आ जाएगा x अपॉन टू। तो log y कितना आ गया, x अपॉन टू, तो y कितना है, बोले log हटा के मिलेगा, log में कुछ नहीं लिखा है बेस में, तो बेस में क्या है e, तो log हटाया y कितना आया, e की पावर x बाई टू, ये आपका फंक्शन आ गया। आया समझ में। अब क्या करें सर, y बराबर जो आया है वो बेसिकली क्या है, y बराबर एफ एक्स हमने माना था, तो एफ एक्स है हमारा ये e की पावर x बाई टू, तो एफ एक्स आ गया। अब आपसे देखो क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में यही तो पूछा है आपसे, यहाँ पे देखो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसमें कौन डिसाइड कर रहा है, एफ ऑफ एन। तो देखो एफ एक्स आया इतना, तो एफ ऑफ एन एक्स की जगह एन लिख दो, तो एफ एन क्या बनेगा, ई की पावर एन बाई टू, तो लॉग ई की पावर एन बाई टू, आपको पता है लॉग ये जो है पावर बाहर आ जाएगी, तो एन बाई टू, और लॉग ई 1 हो जाएगा, तो एन बाई टू, इसमें भी 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। सिग्मा एन पता है, सिग्मा एन क्या होता है,
एन एन प्लस 1/2 अगर एन टर्म्स है, तो यहाँ पे टर्म्स कितनी है, यहाँ पे हमारी टर्म्स है एन बराबर 1 से 100, मतलब ये जो लिखा है वो बेसिकली है 1/2, एन बराबर 1 2 3 से लेके ले जाओ कहाँ तक 100 तक। तो 1 2 3 से लेके 100 तक का सम क्या होगा, 100 इंटू 100 प्लस 1/2, और 1/2 कॉन्स्टेंट पहले से था, और ये कटेगा कितनी बार, 2 इंटू 2 4 से कटा कितनी बार 25, 25 मल्टीप्लाई कर लो 25 25, ये हमारा आंसर है। तो आंसर इज 25 25। आया समझ में? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेंगी जो आपकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, बट प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अगर हम लगाएं तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे आपको dy बाई डी एक्स बराबर कभी भी ax प्लस बी बाई प्लस सी का फंक्शन दिख जाए, मतलब ये लीनियर है एक्स वाई में, उसका फंक्शन दिख जाए, तो आप उसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन है कि ax प्लस बी बाई प्लस सी को t मान लेना, बस आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी पता है पहले वेरिएबल क्या था, y और x, अब हमारा नया वेरिएबल बन गया t। तो जैसे हम करने वाले क्या है मैं समझा देता हूं, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा a, b कांस्टेंट है dy बाई डी एक्स, c कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, बराबर dt बाई डी एक्स। यानी आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स a प्लस बी, डी बाई डी एक्स यहां से क्या है, जब मैं कह रहा हूं इसको t मान रहा हूं तो क्या बन गया ये f ऑफ t, ये बन जाएगा f ऑफ t dt अपॉन डी एक्स, सिंपल है। अब देख लो आप dt, ये t का फंक्शन है, तो dt के नीचे a प्लस बी एफ टी ले जाओ, dx इधर ले जाओ, तो हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इसलिए कह रहे हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी कि आपने ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अगर याद रखा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये हमने एक एग्जांपल लिया है, क्या dy बाई डी एक्स ये है, तो ये किसका फंक्शन है, dy बाई डी एक्स 4x प्लस वाई प्लस 1 का फंक्शन है, तो इसी को क्या मान लें, इसको t मान लो, t मान लिया। डिफरेंशिएट किया तो 4x का 4, y का dy बाई डी एक्स 1 का 0 हो गया, और dt बाई डी एक्स आ गया। तो यहां से dy बाई डी एक्स निकालना है, क्यों, क्योंकि जब मैं इसको t मान रहा हूं तो dy बाई डी एक्स यहां से कितना है t स्क्वायर, और यहां से dy बाई डी एक्स कितना रहा है dt अपॉन डी एक्स माइनस 4, ये dy बाई डी एक्स और ये dy बाई डी एक्स है तो एक ही ना, तो यहां से जो आया है यही बेसिकली क्या है, यहां से टी स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन बन गई है डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 बराबर टी स्क्वायर। अब हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बोले कैसे, बोले 4 राइट में ले जाओ, ले गए 4 राइट में ले गए यहां से, तो ऐसा बनेगा, और डी टी के नीचे टी स्क्वायर प्लस 4 और डी एक्स इधर ले जाओ। आई थिंक आप समझ गए हैं, तो ये आ गई इक्वेशन। अब क्या करें, इंटीग्रेट कर दो सर, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा एक्स, डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, जैसे यहाँ हो गया एक्स प्लस सी, और इसका क्या करें, बोले 4 को लिख लो 2 स्क्वायर, आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो इसका क्या होगा 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स टी बाई 2। टी क्या माना था 4x प्लस वाई प्लस 1, क्योंकि हमें आंसर तो एक्स वाई में देना है ना, तो टी को रिप्लेस कर दो 4x प्लस वाई प्लस 1 से, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया समझ में, तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और याद रखना बहुत आसान है। इसके बाद आ जाते हैं अपन किस पे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो क्या है, जब भी आपको ऐसा कोई फंक्शन दिखे कि डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई का फंक्शन ऊपर लिखा है नीचे भी एक्स वाई का फंक्शन लिखा है सपोज, और ये जो फंक्शन है एफ और जी ये होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस का मतलब हर टर्म की डिग्री सेम है, ठीक है ना भाई, तो हम ऐसे फंक्शन को होमोजीनियस, और इन ऊपर वाला और नीचे वाला इन दोनों की डिग्री सेम है, यानी ऊपर वाला भी फंक्शन एफ एक्स जो है वो भी होमोजीनियस है, जी भी होमोजीनियस है, दोनों की डिग्री भी सेम। जैसे एक समझ गए ना, तो जैसे एक एग्जांपल ले लें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी 3, और 2 प्लस 1 इसकी भी 3, तो 3 डिग्री है हर टर्म की, तो ये होमोजेनियस फंक्शन है ऊपर वाला। नीचे तो एक ही टर्म है और उसकी डिग्री कितनी है 1 प्लस 2 3, अच्छा दोनों होमोजीनियस है ऊपर नीचे और दोनों की डिग्री सेम है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। अब चलो ये तो पहचानना आ गया, अब क्या करें, सॉल्व कैसे करेंगे सर। सॉल्व करने का तरीका है कि आपको y बराबर वी एक्स पुट करना है या फिर x बराबर वी वाई पुट करना है। अब मोस्टली क्वेश्चन तो y बराबर वी एक्स से होते हैं, ठीक है, लेकिन सर ये कब पुट करेंगे मैं समझा देता हूं। जब आप देखो, एक तो ये कि इस तरह का फंक्शन देखे तब तो y बराबर वी एक्स पुट कर लो या x बराबर वी वाई, दोनों ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी क्वेश्चन आप जब चेक करोगे, देखो y बराबर वी एक्स में एक्चुअली v क्या है, y अपॉन एक्स, ये नया वेरिएबल है हमारा v, इसी में हमें इक्वेशन बनानी, जैसे पिछली बार t में बनी थी ना, t और x में, इस बार बनेगी v। अगर y अपॉन एक्स बराबर v अगर हम एज्यूम करके चल रहे हैं तो नया y को हम हटा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं v में,
ठीक है, तो आप समझो क्या कि y बराबर वी एक्स लिखा है, dy बाई डी एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, यही बार बार काम आएगा। तो dy बाई डी एक्स, ये इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो v एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज v का dv बाई डी एक्स। आया समझ में? तो इसको आप चाहें तो याद ही रख लो कि dy बाई डी एक्स बनेगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अगर आप x बराबर v बाई पुट कर रहे हैं तो मतलब x को चेंज कर रहे हैं नए वेरिएबल किसमें, v में, तो x एलिमिनेट करोगे तो आपका v और y नए वेरिएबल होंगे। जैसे यहाँ पे कौन थे, v और x, तो v और y नए वेरिएबल हैं तो x को एलिमिनेट करना है, तो आप इस बार x को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dx अपॉन dy बराबर, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, v एज इट इज y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस y एज इट इज v का dv बाई dy। आ गया समझ में? तो मोस्टली क्वेश्चन तो देखो भाई यहीं से हो जाते हैं सॉल्व। ठीक है, इसकी भी नीड कब पड़ेगी मैं बता देता हूं। आपको जब x अपॉन y का फंक्शन दिखे तो x अपॉन y को भी मानना है, अगर आपको फंक्शन y अपॉन x का दिखे तो y अपॉन x को भी मानना है। आया समझ में? चलो करते हैं स्टार्ट। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया जेईई मेंस का, क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन बताना है और ये कंडीशन दे रखी है y ऑफ 1 बराबर 0। ठीक है ना भाई? तो देखो कैसे करें सॉल्व। तो ये जो है ना, इसको नेगेटिव वाले को मैं राइट में ले गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 5x बाई डी वाई, मैंने डी वाई वाली टर्म लेफ्ट में लिखी और ये राइट में लिख दी। ठीक है, अब हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये डी वाई है, इसके नीचे डी एक्स ले जाते हैं, तो 5x वाई इसके नीचे ले गए। अब आप बताओ, ऊपर में 2 डिग्री का फंक्शन है, नीचे भी 2 डिग्री का फंक्शन है, 1 प्लस 1, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करें? बोले सर सिमेट्रिक है, y बराबर वी एक्स, एक्स बराबर वी वाई, तो हमें तो ज्यादा प्रेफर करेंगे हम y बराबर वी एक्स, पुट कर दिया। तो नया वेरिएबल कौन है, v और x, यानी कि y को रिप्लेस करना है। क्लियर है? तो मैंने कहा ना x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, v एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। आया समझ में? अब क्या करें सर, अब इतना करने के बाद में आप समझना ना कि dy बाई डी एक्स को मैं रिप्लेस करने वाला हूं, जैसे पिछली बार किया था dt बाई डी एक्स में, तो dy बाई डी एक्स को एलिमिनेट करना है इसमें। ठीक है, तो क्या करें, बोले यहां से जो dy बाई डी एक्स आ रहा है उसमें आप y बराबर वी एक्स पुट करना है, जैसे पिछली बार भी डी बाई बाई एक्स की जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें t माना था हमने 4x प्लस वाई प्लस 1 को। ठीक है, तो y बराबर वी एक्स पुट कर दो, तो डी बाई बाई एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 5x इंटू वी एक्स। अब ऊपर नीचे से आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, नीचे से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 5b। आई थिंक क्लियर है? अब क्या करें, बोले देखो सर डी बाई बाई डी एक्स यहाँ से इतना है और डी बाई बाई डी एक्स यहाँ से इतना है, तो मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो इक्वल कर दिए हमने। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, कैसे, बोले वी लेफ्ट में ले जाओ, लेफ्ट में ले गए वी, एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 5v स्क्वायर, तो 1 माइनस 4v स्क्वायर बचा, अपॉन में 5b और x dv बाई डी एक्स। अब क्या करें सर, अब तो वेरिएबल सेपरेबल है, सबको दिख गया होगा, बोले dv के साथ में v का फंक्शन और dx के साथ में x का फंक्शन, तो dx अपॉन x आ गया और ये पूरा हम उधर ले गए dv के साथ। अब क्या करें, अब बचा इंटीग्रेशन, तो dx अपॉन x, देखो मॉड लग रहा है यहाँ पे, तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन मॉड x, लॉग मॉड x लिखा मैंने। ठीक है, इसका क्या करें सर, इसमें आप समझना कि भाई इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे ना 1 माइनस 4v स्क्वायर का, तो कितना आएगा, माइनस 8v dv। हमारे पास क्या है 5b dv, तो एक काम करते हैं 5 तो निकालते हैं बाहर, 5 निकाल लिया बाहर और मैंने इसमें से माइनस भी बाहर निकाल लिया सपोज। ठीक है, तो अब क्या करें, बोले 4v स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 8v dv, तो हमारे पास v है, तो हम एक काम करते हैं 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 8v dv माइनस 5/8 और ये आ गया। अब क्या करें सर, अब हमें समझ में आ गया क्या, इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर वाला है तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड 4v स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ये नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा, जब लॉग प्लस लॉग और लॉग, तो कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, लॉग सी बताया था, तो लॉग सी लिख दिया। अब क्या करें, बोले ऐसा है, ये जो है ना ये तो चला जाएगा पावर में इसके, तो ये जाएगा पावर में, तो ये यहां से हट के पावर में आ गया कितना, माइनस 5/8, और लॉग प्लस लॉग है, बेस सेम है, तो ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग ऑफ क्या बनेगा, दिस की पावर माइनस 5/8 इंटू सी, देख लो, और लेफ्ट में लॉग है। अब लॉग बराबर लॉग है तो लॉग हटा दो, इसलिए तो किया हमने ये, तो लॉग हटाएंगे तो मॉड एक्स और इधर बचेगा ये। अब सी निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, क्या, कि जो फंक्शन है ना y बराबर एफ, देखो y1, इसका मतलब है y बराबर वाई एक्स, मतलब y जो है ना वो x का फंक्शन है, तो इसमें x बराबर क्या रख दिया है उन्होंने 1 और y बराबर क्या रख दिया 0, ऐसा, तो y इंटू 1 नहीं है, ये y ऑफ 1, मतलब x 1 रखेंगे तो y 0 आएगा।
तो x बराबर 1 y बराबर 0 हमने पुट कर दिए, क्वेश्चन में दे रखा है। तो x बराबर 1 y बराबर 0 जैसे ही हम पुट करेंगे इसमें, तो देखो x बराबर 1 आ गया, y 0 रखेंगे तो 0 अपॉन 1, तो 4 ये तो 0 हो गया, -1 बचा, -1 का मॉड लेंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही आता है, तो 1 इंटू सी आया, यानी लेफ्ट में आ गया सी, और लेफ्ट में 1 और राइट में आ गया सी, तो सी क्या आ गया 1। सी बराबर 1 आप यहाँ पुट कर दो तो ये तो गायब हो जाएगा, तो मॉड एक्स बराबर दिस बचेगा। अब है पूरी मैनिपुलेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो फॉर्मेट में आंसर दे रखा है उसी फॉर्मेट में हमें लाना है। ठीक है भाई, यानी कि नेगेटिव पावर हटानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो क्या करें, ये जो है लिखा है ये बेसिकली आपको पता ही है कि पावर नेगेटिव है, तो मतलब 1 अपॉन में लिख देंगे क्या, मॉड ऑफ 4y² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 5/8। अब आपको पता है ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो एक्स स्क्वायर की पावर 5 एक्स स्क्वायर अपॉन दिस लिख दिया। अब ये जो है ना पावर में 5/8, फ्रैक्शन में पावर नहीं है ऑप्शंस में, तो 5/8 हटाने के लिए क्या करें, दोनों तरफ पावर 8 लगा दो, इधर भी और इधर भी, 8 से 8 कट जाएगा, तो इसकी पावर 5 बचेगी, और x की पावर, मॉड x में इवन पावर लगाएंगे तो मॉड हट जाएगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, बोले एक्स स्क्वायर की पावर 5 और इसकी पावर 5 अलग अलग कर दिया, तो एक्स स्क्वायर की पावर 5 तो 10 हो गया, और x की पावर 8 से काट लो तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर, इधर कितना बचा 1, तो ये ले गए लेफ्ट में और ये आ गया आपका राइट में। क्लियर है? अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे हमें पहले से ही पता था कि जब v में आया था तो v क्या था, y अपॉन एक्स, तो v की जगह y अपॉन एक्स लिखेंगे तो y अपॉन एक्स का स्क्वायर बनेगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये मैच कर जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा एक चीज और है, जैसे y 4y² माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड लिखें, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4y² का मॉड लिखें, बात तो एक ही है, क्योंकि 4 का मॉड 4 ही होता है और -4 का मॉड भी 4 होता है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4y² की पावर 5 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो आसान प्रॉब्लम था, आई थिंक समझ में आया होगा। और सुनो, जैसे ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, 10 में देखे y अपॉन एक्स, या 10 में देखे 10 मतलब कोई भी फंक्शन हो जिसमें y अपॉन एक्स एक्स अपॉन वाई दिख रहा है, तो y अपॉन एक्स अगर दिख रहा है ना, तो आप ऐसे सोचो कि मान लो मैं x से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी। अच्छा, ये पूरी इक्वेशन किसका फंक्शन है, y अपॉन एक्स का, तो मैंने कहा था ना, या तो y अपॉन एक्स का फंक्शन हो कंप्लीट dy बाई dx, या x अपॉन y का हो, तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y अपॉन एक्स का फंक्शन है तो y अपॉन एक्स को भी मानेंगे, अगर x अपॉन y का फंक्शन है तो x अपॉन y को भी मान लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ y अपॉन एक्स को भी माना, तो मतलब y बराबर vx पुट किया। ठीक है, तो आपको पता ही है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx क्या बनेगा, मैंने बताया था v प्लस एक्स dv बाई dx, तो ये dy बाई dx है। और यहां से dy बाई dx कितना आएगा, बोले जब y बराबर vx पुट कर रहे हैं, मतलब y अपॉन एक्स की जगह v लिख रहे हैं, तो ये क्या बनेगा v प्लस 10v, तो dy बाई dx यहां से और यहां से दोनों को इक्वेट कर दिया, v से v कट गया तो देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो dv के नीचे 10v ले जाओ और dx के नीचे x ले जाओ, 1/10 कॉट होता है, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln मॉड साइन, ln मॉड साइन, इधर ln x, जब दोनों लॉग में जा रहे हैं तो log c लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अब log c और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ln cx, और log log कट जाएंगे तो sin v बराबर cx, और v क्या माना था, y अपॉन एक्स, तो पुट कर दिया भाई, ये हमारा फाइनल आंसर है। आया समझ में? तो ये बहुत काम की चीजें भाई, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना होगा, क्या कि dy बाई dx जब लीनियर अपॉन लीनियर लिखा हो तो इसमें दो फॉर्म आपको याद रखनी है, क्या कि ये जो लाइन ये पता है अपन को स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, अगर दे रखा है तो लाइंस कैसी होगी, पैरेलल। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है कि a अपॉन a, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर है तो लाइंस पैरेलल हैं, तो समझना आप क्या करना, ax प्लस by जो है उसको t मान लेना, bt कुछ भी मान लो, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। आया समझ में? जैसे एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ अगर आप देखेंगे 2/4 और 3/6, देखो बराबर है 1/2 1/2, तो ये जो 2x प्लस 3y है इसको क्या मान लो, t। ठीक है, इसको t मान लिया। अब नया वेरिएबल क्या है, u, तो dy बाई dx किस में कन्वर्ट होगा, du बाई dx में, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो du बाई dx, 2x का 2 और 3y का 3 dy बाई dx, तो ये जो dy बाई dx है उसको यहां से उठा के हम क्या लिख देंगे, बोले इसको हमने क्या माना है u, तो u -1 अपॉन, यहां से 2 कॉमन लो तो 2 ऑफ
2x प्लस 3y, तो ये बनेगा 2u माइनस 5। तो dy बाई डी एक्स इतना आया, और यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स माइनस 2/3। तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये 1/3 du बाई डी एक्स माइनस 2, और ये यहाँ से जो आया वो इक्वेट कर दिया। आया समझ में? अब बताओ, u और x में इक्वेशन बन गई, तो क्या है ये? वेरिएबल सेपरेबल। ये हमने सिंप्लीफाई किया, तो देखो du के साथ में u का फंक्शन, dx के साथ में x का फंक्शन, ये du है, मिसप्रिंट है, ठीक है। अब तो इंटीग्रेशन का पार्ट है, उसके बाद तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल होगा, इसका x आ जाएगा और इसमें मैनिपुलेट करेंगे, तो ये हमने इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है। वो मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है। आया? मेन क्या था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट है वो हमें समझ में आ जाना चाहिए देखते ही। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो देखो यही सेम इक्वेशन अगर आपको दिखे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, कि डिनोमिनेटर में जो x का कोफिशिएंट है वो, और न्यूमरेटर में y के कोफिशिएंट, यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल बी, इनका सम जब जीरो हो जाए, इनका सम क्या हो जाए? जीरो, तो आप क्या करना, जो इक्वेशन रहेगी ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब dy से इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको dx से, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस एक चीज काम में ले लेना, वहां x dy प्लस y dx होगा, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मतलब ये क्या है? ये एक्चुअली एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है, तो जब इसको इंटीग्रेट करना मतलब इसको इंटीग्रेट करना मतलब एक्स वाई, बस। इन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स वाई होता है, ये याद रखना है बस, ठीक है भाई। जैसे ये देख लो आप, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, तो ये एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ y का कोफिशिएंट ऊपर में, सम आ रहा है 0, ध्यान रखना, क्लियर है। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये पूरे को dy से, इसको dx से। अब देखना, आप देखो y dy का इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या, y²/2, dy का पता है y, x dx का x²/2, और 5dx का 5x, ये चारों पता है। इन दोनों में कंफ्यूजन है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, बोले -2/dx को लेफ्ट में ले जाओ, तो दोनों से क्या कॉमन आएगा, इनसे 2 कॉमन आएगा, बचेगा क्या, एक्स डी वाई, और उधर जाके क्या बनेगा, वाई डी एक्स, तो 2 कॉमन लिया। अब मैंने यही तो समझाया कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स वाई। तो अब बताओ पूरा इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि बाकी चार तो मैंने पहले ही बता दिया और बाकी दो मर्ज हो गए, तो इसको हमने लिखा डी ऑफ एक्स वाई, बाकी सब ऑलरेडी इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2, इसका हो गया एक्स वाई, और बाकी सब मैंने बताई है कि y²/2, ये y, ये x²/2, और ये 5x प्लस सी, बस बात खत्म। समझ में आया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो, देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे मैं समझाऊं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और देखते ही समझ में आ जाए कि यार ये इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है डायरेक्ट, तो आप समझ जाओ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ये है। अब कैसे समझेंगे मैं बताता हूं, देखो x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन dy, y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन dx। इसका मतलब समझ गया कि सर एक फंक्शन को एज इट इज रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर पहला वाला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन। आया समझ में? इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगाया, तो यानी कि एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है ये, कि x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन, y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन। आ गया समझ में? ये काम की चीज है भाई, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला बहुत ही काम का है कि ये एक्स वाई का डिफरेंस है, जैसे यहां समझो, इसका मैं यूज बताता हूं आपको। यहाँ पे देखो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, समझ गए ना, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स क्या होता है, डी ऑफ एक्स वाई, मतलब ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है। तो मैं ऊपर वाले को देखना क्या लिख रहा हूँ, डी ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन अपॉन एक्स वाई। अब बताओ आप, नीचे जो भी है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो आंसर किस में जाएगा, लॉग में। तो हम क्या लिखेंगे इसे, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और उसका क्या है ये डिफरेंशिएशन। अगर इंटीग्रेशन कर रहे होते तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिखते, लॉग ऑफ एक्स वाई आएगा। आया समझ में? अब ये चीज हमें याद रखनी है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, तो वैसे ही हो जाएगा, मतलब एक्स डी एक्स x²/2 होता है, वाई डी वाई y²/2 होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, आप एक काम करो, वाई अपॉन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो। क्या करोगे, वाई अपॉन एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम कहेंगे सर डिनोमिनेटर एज इट इज, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई माइनस वाई एज इट इज, यानी न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dx, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी y अपॉन x का डिफरेंशिएशन ये है, वही तो है ये। तो इसका मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है, y अपॉन x, तो d ऑफ मतलब y अपॉन x का डिफरेंशिएशन है। यानी आपको कहीं अगर ये दिख जाए और इंटीग्रेट करना पड़े तो क्या लिखेंगे इसे, इसका इंटीग्रेशन आएगा y अपॉन x, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसमें ही कोई कहे कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये, ठीक है।
इन्होंने लिखा नहीं है, ओके। मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, अगर इसी में आपके यहाँ लिखा होता क्या कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, अब ये किसका डिफ्रेंसिएशन है? तो ये डिफ्रेंसिएशन है आपका वाई अपॉन एक्स का। किसका डिफ्रेंसिएशन है ये? वाई अपॉन एक्स का, ये याद रखना। तो डी ऑफ वाई अपॉन एक्स याद रहेगा ना भाई। एक्स एज एक्चुअली हमें क्या लिखना चाहिए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अरे मैंने यही लिख दिया है यार, सॉरी। हमें चाहिए एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल, तो क्या लिखेंगे, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन है? एक्स अपॉन वाई का। तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वाई एज इट इज एक्स का डी एक्स माइनस एक्स एज इट इज वाई का डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो ये दोनों में बस ये ध्यान रखना, नीचे एक्स स्क्वायर है तो वाई अपॉन एक्स का बनेगा, और नीचे वाई स्क्वायर है तो एक्स अपॉन वाई का बनेगा, ठीक है। बाकी अपन इन्हीं से समझ सकते हैं, जैसे ये वाला है। अब बाकी आपको याद ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी मेन ये है कि पहला याद रखना, दूसरा और ये तीसरा, बस। बाकी तो हम सब खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं समझा के बताता हूँ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आ गया, तो मुझे पता है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के नीचे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो अभी नहीं है ना, तो मैंने ये जो एक्स है ना, इसको मैंने ऐसे 2 लगा दिया पावर, यानी कि एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से पता क्या हुआ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये हम क्या लिख देंगे इसे, मैं यहां लिख रहा हूं, ये जो दिख रहा है इतना, ये हो जाएगा डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। और अपॉन में क्या है, वाई अपॉन एक्स। आप समझे कि नीचे वाई अपॉन एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो यार ये तो लॉग में जाएगा ना, लॉग ऑफ क्या, डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स। आया समझ में? ऐसा है, जैसे ये आपको डायरेक्ट मिलेंगे, डायरेक्ट बनाने हैं आपको ऐसे, जैसे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, तो क्या कर रहे हैं सर, बोले इसमें से एक काम करो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के नीचे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1, और यहाँ आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पता क्या हुआ, ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो दिख रहा है ना, इसका मतलब है डी ऑफ वाई अपॉन एक्स। और नीचे क्या दिख रहा है, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आया समझ में? और ये क्या होता है, टेन इनवर्स टी, यानी कि ये है टेन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन। तो डी ऑफ टेन इनवर्स टी, टी मतलब वाई अपॉन एक्स। आया समझ में? ऐसा है, जैसे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स क्या है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आपका अभी बताया था डी ऑफ एक्स वाई, सबसे पहला पॉइंट है। और अपॉन में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स वाई, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो मतलब ये डिफरेंशिएशन किसका है, -1 अपॉन एक्स वाई का, ठीक है। आई थिंक क्लियर है सारी चीजें। तो अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया है मैंने, ये कि इसको सॉल्व करो। आप देखो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स क्या होता है, ये होता है एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, और यहाँ आपको एक्स वाई दिख रहा है, तो इस एक्स वाई को नीचे ले गए हम, तो ई की पावर वाई डी वाई तो बोले इंटीग्रेट वैसे ही हो जाएगा। तो ये समझ गए आप, ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, नीचे एक्स वाई। अभी तो बताया था कि ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग ऑफ एक्स वाई, और ई की पावर वाई का वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो आसान है, ई की पावर वाई, तो ये इंटीग्रेट हो गया भाई, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखो, वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स डी एक्स, ये है। अब देखो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है, इसके नीचे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कुछ भी चलेगा, तो मैंने क्या किया, यहां से वाई स्क्वायर उठाया, इसके नीचे ले गए। अब क्या करें, बोले एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका क्या करें, बोले साफ साफ दिख रहा है सर, क्या, ये तो एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन है, कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स अपॉन वाई, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, खत्म। एक और देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्या, जैसे ये आपको दिख रहा है, इसमें कई बार क्या है कि जो वहां तो डायरेक्ट चीजें दिख रही थी, एग्जैक्ट जो मैंने स्टैंडर्ड पढ़ाई थी, ये कुछ अलग है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी दिखेंगे, क्या, अगर आप इसमें देखें, जब 2 टर्म दिख रही है प्लस में, तो आप ये देखो कि पहला जो लिखा है उसमें यहाँ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ क्या लिखा है, 2x dx, तो मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ है। और यहाँ आपको टेन वाई दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर बाई डी वाई, मतलब टेन वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ है। तो देखा जाए तो यहाँ पे टेन वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस यहाँ पे टेन वाई का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर एज इट इज, यानी कि पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको, वो एक्स स्क्वायर इंटू टेन वाई का डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टेन वाई बराबर सी। आया समझ में? जैसे ये क्वेश्चन है जेईई मेन का 2024 का, क्या कह रहा है कि वाई एक्स जो है एक सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप गौर से देखेंगे ना, तो क्या दिखेगा, ई की पावर वाई डी वाई, क्या दिख रहा है भाई, देखो
ई की पावर वाई डी वाई किसका डिफरेंशिएशन है? ई की पावर वाई का, ठीक है। तो यहाँ ई की पावर वाई प्लस वन दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर वाई डी वाई। और साइन एक्स दिख रहा है, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ है कॉस एक्स डी एक्स। क्या समझ में आया कि भाई कुछ नहीं है, ये तो ई की पावर वाई प्लस वन इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है ये पूरा। ई की पावर वाई प्लस वन इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये पूरा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर वाई प्लस वन साइन एक्स, और राइट में जीरो का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट। आ गया भाई। अब सी निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया होगा क्या कि भाई ये किससे पास कर रहा है? पाई बाय टू कमा जीरो, मतलब एक्स बराबर पाई बाय टू, वाई बराबर जीरो पुट कर दो। तो एक्स बराबर पाई बाय टू, वाई बराबर जीरो पुट करेंगे इसमें, तो वाई जीरो रखेंगे तो ए की पावर जीरो वन, वन प्लस वन टू हो गया, और साइन पाई बाय टू वन हो जाता है। और सी, तो सी कितना आ गया? टू। सी बराबर टू पुट कर दो। अब आपसे कहा क्या है? बोले देखो ई की पावर वाई पाई बाय सिक्स। अरे वाई एक्स फंक्शन है आपका, वाई एक्स, इसका मतलब वाई एक्स का फंक्शन है। तो ये y ऑफ पाई बाय टू क्या है? इसका मतलब x बराबर पाई बाय टू पुट करो, तो वो जो y आएगा वो है ये, और उसको e की पावर में लिख के आंसर देना है। यानी x बराबर पाई बाय सिक्स पुट कर दो आप, सॉरी x बराबर क्या है? पाई बाय सिक्स। तो ये जो इक्वेशन है इसमें x बराबर पाई बाय सिक्स पुट कर दो, तो e की पावर y प्लस वन साइन पाई बाय सिक्स हाफ होता है, ये टू उधर गया, फोर माइनस वन थ्री। ये e की पावर y जो आया यही तो है y में क्या किया? x बराबर पाई बाय सिक्स। यही तो आपका क्वेश्चन है, तो आपका आंसर आ गया। अच्छा एक चीज और है जो मुझे बतानी, ये जो इक्वेशन है ना ये वेरिएबल सेपरेबल भी है, बट उसमें टाइम लगता है, उससे ज्यादा बेटर हमने कर लिया है, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में तो देखो डायरेक्ट अपन को समझ में आ भी जाएगा। जैसे इसमें डी वाई दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, ई की पावर वाई प्लस वन इसके नीचे ले जाते हैं, तो आपका बनेगा ई की पावर वाई डी वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस वन, और साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स के नीचे ले जाओ, कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे। यानी मैंने क्या किया, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे? ई की पावर वाई प्लस वन और इनटू साइन एक्स से, तो ये आ जाएगा आपका। अब देखो इसका आंसर क्या है? साइन एक्स का डिफरेंस ऊपर है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स, और ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ई की पावर वाई प्लस वन बराबर क्या लिख दें? लॉग सी। अब आ गया ना भाई, दिस इनटू दिस बराबर सी, यही है अपना, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल से भी कर सकते हैं। चलो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो पार्ट हमने पढ़ा है, इसका अब जो नेक्स्ट पार्ट बचा है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ। कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मिस मत करना, ठीक है।